हमारे फर्स्ट क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल है, पॉपुलेशन लेवल। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आइए जी, हम पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ करते हैं। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल का एक गिरोह है, लोकेटेड इन अ सेम प्लेस, जो कि बिल्कुल एक ही जगह पर पाए जाते हों, एट आ सेम टाइम, और एक ही वक्त में पाए जाते हों। तो अगर डिफ़ाइन की हम बात करें तो पॉपुलेशन जो है एक ही जैसे जानदारों का गिरोह है जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाए जाते हों। हम इनको पॉपुलेशन का जो है वो नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं कि स्पीशीज़ के मेंबर सेम हों, उसके बाद प्लेस जो है वो सेम हो और टाइम भी सेम हो, तो हम इसको पॉपुलेशन जो है वो काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि पॉपुलेशन के डिफ़ाइन में हरगिज़ किसी भी इलाके के या किसी भी एरिया के या किसी भी सिटी के जो मरे हुए लोग हैं वो हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि वो गुजर चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग इसकी एग्जाम्पल की तरफ जो टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं। पहली जो एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है, नंबर ऑफ़ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, कि चावलों के खेत में चूहों की जो तादाद है वो एक पॉपुलेशन को शो करती है। इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की जो तादाद है या स्टूडेंट्स का जो बैठना है, ये सारे के सारे स्टूडेंट एक ही क्योंकि स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जगह भी एक है और उसके बाद वक्त भी एक है, इस वजह से ये पॉपुलेशन की डिफ़ाइन में आते हैं। थर्ड जो डिफ़ाइन दी हुई है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन आ सिटी, किसी भी शहर के अंदर मौजूद इंसानी जो आबादी है हम उसको जो है पॉपुलेशन लेवल में लेके आते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन की 3 एग्जाम्पलें मैंने यहाँ पे बताई जो कि बुक से रिलेटेड थी। अब मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो ये कि पॉपुलेशन इज़ अ हायर लेवल, पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ा लेवल है इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल लेवल। पॉपुलेशन लेवल इंडिविजुअल लेवल से भी बड़ा लेवल है। अब क्या वजह है कि इंडिविजुअल लेवल से क्यों ये बड़ा है? क्योंकि बिकॉज पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल, कि पॉपुलेशन जो है वो एक जैसे जानदारों का गिरोह है। इस वजह से, क्योंकि एक जैसे जब जानदार मिलते हैं तब जाके हमारे पास पॉपुलेशन बनती है, इस वजह से ये लेवल जो है वो इंडिविजुअल लेवल से भी बड़ा लेवल है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है खसूसियात, और पॉपुलेशन की हम चंद। अब क्वेश्चन ये है कि हम पॉपुलेशन की खसूसियात क्यों पढ़ते हैं? इस वजह से कि कोई पॉपुलेशन जो है वो बड़ी हो सकती है, कोई पॉपुलेशन जो है वो छोटी हो सकती है। उस बड़ी या छोटी पॉपुलेशन के हिसाब से हमने वसाइल की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कि कहीं पे आबादी अगर कम है तो वहाँ पे चीज़ें भी हमने कम देनी है, आबादी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे। इस वजह से हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन की, कुछ खसूसियात हैं जिनको पढ़ना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब पॉपुलेशन कैन बी स्टडीज अंडर द मैनी एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें से यहाँ पे मैंने 5 एट्रीब्यूट्स जो है उनको डिस्कस किया है। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास है पॉपुलेशन का, दैट इज़ नोन एज जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डिफ़ाइन की तरफ। द प्रोपोर्शन ऑफ अ जीन, किसी भी जीन का की प्रोपोर्शन विद इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, किसी एक पॉपुलेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अगर जीन फ्रीक्वेंसी की बात करूं कि किसी भी आबादी से या किसी भी पॉपुलेशन से आपने जीन फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे? हम लोग लेंगे जी गेंड वैल्यू और इसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू पे, कि हमारे पास टोटल जीन्स कितने हैं और उनमें से जो हम गेंड वैल्यू ले रहे हैं वो जीन्स हमारे पास कितने हैं। तो इससे हमारे पास किसी भी आबादी की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो निकल आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि एक आबादी है और उसमें जो जीन्स हैं ब्राउन आई वाले वो हमारे पास 30 हैं, और टोटल हमारे पास जो आबादी के अंदर जीन्स की तादाद है वो 100 है। तो अगर हमने ब्राउन आई वाले जीन्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम लोगों के पास ब्राउन आई वाले जीन की तादाद 30, और हम इसे डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू पे। टोटल वैल्यू हमारे पास 100 है, तो इशारिया 3 ये हमारे पास समथिंग जो है ये आ जाएगी। इसको हम जीन फ्रीक्वेंसी का जो है वो नाम देते हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से मेजर करते हैं। उसके बाद है जीन फ्लो, दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास है जी जीन फ्लो। जीन फ्लो के हवाले से लिखा हुआ है जी, माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन
टू अनदर, एक पॉपुलेशन के जीन्स का किसी दूसरी पॉपुलेशन के जीन में माइग्रेट हो जाना, मूव करके चले जाना, दैट इज़ नोन एज जीन फ्लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 10,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के कंट्री से निकल के किसी दूसरे कंट्री में चले जाएँ, तो वहाँ पे ये लोग जाके कोई मैरिज कर लें, कोई शादियाँ कर लें, तो अपने जीन्स को जो है वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में माइग्रेशन ऑफ जीन्स हुई है, दैट इज़ नोन एज द जीन फ्लो। उसके बाद हम बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग डिफाइन करें, दैट इज़ द थर्ड एंड ये हमारा तीसरा बड़ा एट्रीब्यूट है एज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की डिफाइन करें, द प्रोपोर्शन ऑफ एजेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, मुख्तलिफ इंडिविजुअल के विद इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर जो मुख्तलिफ एजेस हैं लोगों की, कि कुछ लोग जो है अब एक ही आबादी के अंदर वो बिल्कुल बड़ी उम्र के होंगे, कुछ दरमियानी उम्र के, कुछ जो है वो बिल्कुल ही बच्चे होंगे। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट है, ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इस वजह से एज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों ने उस एज के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल एक आबादी ऐसी है जहाँ पे सारे के सारे जो है वो बड़े लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज की आबादी की बात कर लें, तो कॉलेज में अगर सारे लड़के बड़े रहते हैं तो वहाँ पे हमने बड़ा प्ले ग्राउंड जो है वो देना है, उसके बाद सारे कुछ हमने वो देने हैं जो बड़े बच्चों के लिए होती है। इसी तरह आप एक छोटे स्कूल की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र वाले, तो वहाँ पे हमने झूले या इस तरह की जो है वो चीज़ें देनी है क्योंकि उन बच्चों की जो है वो एज कम है। तो यही बात है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इस वजह से देखते हैं ताकि हम एज के लिहाज से जो है वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, चीज़ों को जो है वो दे सकें। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग कब देखते हैं? इसकी अगर डिफाइन करें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया, कि किसी भी एक मखसूस एरिया के अंदर एट अ स्पेसिफिक टाइम और एक मखसूस टाइम के अंदर पाए जाने वाले लोगों की जो तादाद है हम उसको नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं ना एक एरिया ले रहा हूँ 10 किलोमीटर का, उस 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैं ये देखता हूँ कि कितने घर आबाद हैं, कितने लोग आबाद हैं। अगर मैं उनको काउंट करके आपको बताता हूँ तो ये जो हमारे पास है दैट इज़ नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, कि वहाँ पे हमने क्या देखा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में मौजूद थे और एक ख़ास टाइम में मौजूद थे। लास्ट हमारा एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड, वो प्रेशर जो लगाया जाता है बाय अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की तरफ से, ऑन द रिसोर्सेज, जो हमारे वसाइल हैं, तो वसाइल पे जो पॉपुलेशन का प्रेशर है हम उसको नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये हम क्यों जानते हैं? हम इस वजह से पॉपुलेशन प्रेशर देखते हैं ताकि हमें पता चले कि किस एरिया के अंदर कितने आबादी है और उस हिसाब से हमने वसाइल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पॉपुलेशन प्रेशर हमने देखना है रिसोर्सेज के हिसाब से, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमने देखनी है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर इंडिविजुअल्स की जो तादाद है हम उसको पॉपुलेशन डेंसिटी में देखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मैंने 5 एट्रीब्यूट्स आपको बता दिए, 7 पॉपुलेशन की डिफाइन बता दी। शार्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में से पूछा जाता है कि डिफाइन पॉपुलेशन, आप लोग जो है पॉपुलेशन की डिफाइन करें, डिफाइन पॉपुलेशन एंड डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट्स, एंड डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट्स, आप इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जी बता दें। तो ये मेरे बच्चे आपने डिफ़ाइन भी इसकी मस्ट करनी है और एट्रीब्यूट्स मैंने आपके साथ चंद एक शेयर कर दिए। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम सवाल भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।